नमस्कार, मैं अनीता पांडे, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं भूगोल अध्याय 1 भारत का आकार और स्थिति। तो इसमें हम महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ अतिलघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की सीमाएं नेपाल को छूती हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो यदि हमें करवत्ती जाना है तो हम लक्षद्वीप होकर के जाएंगे। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं। कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करता है? तो उसको हम कर्क वृत्त बोलते हैं। कर्क वृत्त ही है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो उसको भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि है। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल है, तो भारत के स्थल भाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत भारत के पास है? तो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 2.4% भारत के पास है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा रेखा जो है 15,200 किलोमीटर है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित हैं? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े 2 राज्य हैं पश्चिम बंगाल और सिक्किम। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भारत के पूर्व दिशा में स्थित 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखें। तो भारत के पूर्व दिशा में स्थित 2 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखें जिनकी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना तो तटीय सीमा। तो भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम है हरियाणा और मध्य प्रदेश, जिनकी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना ही तटीय सीमा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा जो है भारत का ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, ये जो हैं ये भारत में क्षेत्रफल से बड़े हैं। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। भारत की तटरेखा कितनी लंबी है? तो भारत की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है।
भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। भारत की उत्तर यानी कश्मीर से दक्षिण यानी कन्याकुमारी तक लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिम यानी गुजरात से पूर्व और अरुणाचल प्रदेश तक चौड़ाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इस तरह हमारा अध्याय पहला अध्याय जो है उसके भूगोल का इसके क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हो गए हैं। धन्यवाद।